हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी नए वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, और यदि पुराना वेंडर है उसके किसी एक डिटेल में परिवर्तन करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, अकाउंट नंबर में चेंजेस करना हो तो उसका अपडेशन कैसे किया जाता है। यदि किसी वेंडर या एजेंसी को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल ओपन करेंगे। उसके पश्चात हम मेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। आप सभी को पता ही है हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो हम सबसे पहले यहाँ लॉगिन करेंगे मेकर लॉगिन से। मेकर लॉगिन से लॉगिन करने के बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। इसके पश्चात हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, यहाँ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो हम इसमें जाएंगे आप मास्टर एंट्री पर। ये देखिए, मैंने मास्टर एंट्री पे क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शन और खुल के आ चुके हैं। तो अब इन सब ऑप्शंस में से मुझे जाना है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी पे जाना है मुझे। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखने लगेंगे ऐड, मैनेज और अप्रूव। ऐड, मैनेज, अप्रूव। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि किसी भी नए वेंडर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। तो बेनिफिशियरी पे हम गए, इसके पहला ऑप्शन खुला ऐड, तो हम ऐड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक किया तो हमारे सामने यह स्क्रीन आ गई, ऐड बेनिफिशियरी, ऐड बेनिफिशियरी। अब हम इसमें 3 तरह से बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। एक तो एजेंसी, एम्प्लॉय और रेसिडेंट। तो आज आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत वेंडर आ रहे हैं आप उस कैटेगरी के अंदर वेंडर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी एक एजेंसी का वेंडर बनाना है तो मैं एजेंसी पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैंने एजेंसी पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने एजेंसी पर क्लिक किया तो यहाँ सामने यह स्क्रीन आई है, ऐड एजेंसी डिटेल्स। हमको एजेंसी की डिटेल यहाँ ऐड करना है। अब आप इसमें दिख रहे हैं, इसमें आप ये जरूर याद रखिए कि जहाँ भी ये एस्ट्रिक लगा होगा, लाल कलर का ये आपने सामने ये दिख रहा है, जहाँ भी ये एस्ट्रिक लगा होगा इसकी जानकारी आपको भरना ही है। और जहाँ एस्ट्रिक नहीं लगा है वहाँ यदि आप जानकारी नहीं भी भरते हैं तो भी आपका वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी एस्ट्रिक लगा हुआ है वहाँ की जानकारी आपको भरना ही है। तो इसमें सिंपल से ऑप्शन है एजेंसी नेम, एजेंसी का जो नेम है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये अब परमानेंट अकाउंट नंबर इसका हमने स्टिक नहीं लगा है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। मोबाइल नंबर के सामने भी स्टिक नहीं लगा है। इसी प्रकार टेन नंबर, ये आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। टिन नंबर ये भी पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट एड्रेस 1, यहाँ एस्ट्रिक लगा हुआ है, स्टार यहाँ लगा हुआ है रेड कलर का, तो यहाँ आपको एड्रेस जरूर डालना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस 2 है, फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस 3 है। फिर देखिए सिटी के आगे भी एस्ट्रिक लगा हुआ है लाल कलर में, रेड कलर में, तो आपको सिटी भी जरूर डालना ही पड़ेगा। बैंक नेम के आगे भी एस्ट्रिक लगा है, ये भी आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जिस भी बैंक में वेंडर का खाता है, अकाउंट नंबर है, उसमें से आपको बैंक सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। फिर है IFSC RTGS कोड, यहाँ बैंक का IFSC और RTGS कोड डालना ही है क्योंकि इसके सामने स्ट्रिक लगा हुआ। और फिर बैंक अकाउंट नंबर भी हमें डालना ही पड़ेगा जिससे स्ट्रिक लगाया है, तो जिसके सामने स्ट्रिक लगा है, इसलिए हमें इतनी जानकारी भरनी है। तो दोस्तों, मैं एक एजेंसी की डिटेल भरता हूँ, उसके बाद आपको फिर बताता हूँ कि आगे कैसे काम करना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने एक एजेंसी की डिटेल फिल करी है, जैसे एजेंसी नेम और बाकी सारी डिटेल्स फिल करी हैं। जो एस्ट्रिक हैं वह डिटेल्स तो फिल करना ही है, जिन पे एस्ट्रिक नहीं लगा हुआ है, ये लाल स्टार नहीं लगा हुआ है, वह जानकारी यदि आपको पता है तो आप भर सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। बाकी एस्ट्रिक वाली जानकारी आपको 100% भरना ही है। तो ये मैंने डिटेल एक वेंडर की भर चुका हूँ। अब मैं आगे क्लिक करूँगा सेव ऑप्शन पर। ये देखिए, मैं अब सेव ऑप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ लिखा हुआ गया है अग्रवाल एजेंसी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। यदि आपने एक ही नाम से आपकी पहले भी एजेंसी है तो यहाँ दिखा देगा कि वह एजेंसी आपके पास बनी हुई है, इसलिए आपको दूसरे नाम की एजेंसी ही बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने ये दूसरे नाम से एजेंसी अब ऐड की है।
अब देखिए ऐड करने के लिए अब मैंने सारी डिटेल्स भर दी है। अब मैं सेव ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक तो यहाँ लिखा आ जाएगा एजेंसी डिटेल सेव्ड। ये एजेंसी डिटेल सेव्ड। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, वो एक ही नाम से एजेंसी की डिटेल उसने क्यों नहीं ली, क्योंकि आप यदि एक ही नाम है एजेंसी का तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, नई उसी नाम से एजेंसी नहीं बना सकते। इसलिए आप एजेंसी में जो भी एजेंसी बनाए बिल्कुल नए नाम से एजेंसी बनाए, तभी वो अलग एजेंसी के रूप में सेव होगी। तो यहाँ लिखा रहा है एजेंसी डिटेल सेव्ड। अब मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये एक एजेंसी की डिटेल मैंने सेव कर दी है। अब हम जाएंगे, यहाँ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब हम जाएंगे मास्टर एंट्री पर फिर से। ये देखिए मैंने मास्टर एंट्री पर क्लिक किया। इसके बाद मैं जाऊंगा ये बेनिफिशियरी पर ही जाऊंगा, वापस से फिर से बेनिफिशियरी पे जा रहा हूँ। यहाँ हमने 8 पे क्लिक किया था, अब मैं अप्रूव पे क्लिक करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैनेज ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो अभी मैं अप्रूव पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अप्रूव पर क्लिक किया तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आ गए। यहाँ देख लिखा रहा क्रिएट बेनिफिशियरी, तो अप्रूव बेनिफिशियरी। अब यहाँ हमको अप्रूव करना है, जो कि यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एजेंसी, एम्प्लॉई और रेसिडेंट। तो मैंने एजेंसी के रूप में वो एजेंसी के रूप में वेंडर को बनाया, तो मैं एजेंसी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एजेंसी पे क्लिक करूँगा तो मेरे द्वारा जितनी भी एजेंसियों के नाम यहाँ रजिस्टर करें, पूरी डिटेल्स रजिस्टर की गई वो यहाँ दिखेगी। जैसे 1 2 3 यहाँ दिख रही है। अब मुझे जिन जिन एजेंसी को अप्रूव करना है, मैं उनके आगे, जैसे मान लीजिए मुझे ये पहली वाली एजेंसी अप्रूव करना है, तो ये एजेंसी नेम है ये, इसके बाद बैंक नेम है, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड है। तो इसके आगे जो अप्रूव के क्या चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर मैं टिक कर दूंगा। ये देखिए मैं इसको टिक करा। मान लीजिए मुझे एक को ही अप्रूव करना है, तो मैं ये एक को अप्रूव कर रहा हूँ। और यहाँ आप नीचे देखेंगे ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन बैकग्राउंड में अप्रूव एजेंसी। तो अब मैं यहाँ अप्रूव एजेंसी पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने अप्रूव एजेंसी पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ गया एजेंसी डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली साइन डिजिटली फॉर फाइनल अप्रूवल। ये लिखा हुआ आ गया है एजेंसी डिटेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है, अब आप डिजिटली साइन करें फॉर फाइनल अप्रूवल। तो मैं अब ओके पर क्लिक करता हूँ। अब इसके पश्चात मैं फिर से यहीं इसी ऑप्शन पर जाऊँगा, मास्टर एंट्री पर। और अब देखिए अभी तक मैं बेनिफिशियरी पे जा रहा था, अब मैं जाऊँगा DSC मैनेजमेंट पे। ये DSC मैनेजमेंट पे मैं क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ आ रहा है साइन, ये ऊपर से आप ऑप्शन देखिए ये आ रहा है साइन अप्रूव वेंडर फाइल। चूँकि मैंने वेंडर को अप्रूव कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ करूँगा साइन अप्रूव वेंडर फाइल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइन अप्रूव वेंडर फाइल पे क्लिक किया तो यह स्क्रीन सामने आ गई, साइन अप्रूव वेंडर फाइल, सीरियल नंबर सेलेक्ट। तो ये मैं इस पे रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। वेंडर टाइप एजेंसी है, यहाँ व्यू हम देख सकते हैं हमने किस वेंडर की फाइल बनाई हुई है। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए आ गया है जो मैंने वेंडर नेम से एजेंसी को बनाया है। बैंक खाता भी आ गया, IFSC भी आ गया, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, सिटी सब आ गया। ये मैं एक बार चेक कर सकते हैं हम कि हमारा जिस वेंडर को हमने अप्रूव किया है उसे साइन करना है या नहीं। तो ये मैंने क्लिक किया, ये व्यू कर लिया है मैंने, जिस वेंडर को बनाया है उसको व्यू कर लिया, देख लिया। अब हमें यहाँ देखना है अप्रूव या रिजेक्ट। तो ये मैं अप्रूव पर क्लिक करता हूँ। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। इसके पश्चात आपको पता ही है कि हमें DSC लगाना है और DSC का पासवर्ड डालना है और पासवर्ड के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद आपका यहाँ से मेकर लॉगिन से जो वेंडर फाइल है वो अप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ साइन अप्रूव वेंडर फाइल इस तरह से हो जाएगी। मैं इसको करके आपको फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही लिखा जाएगा साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल सक्सेसफुली, हम अब चेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। हमने चेकर लॉगिन से लॉगिन कर लिया है और हमारे सामने यह स्क्रीन दिख रही है। यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, हम यहाँ क्लिक करेंगे मास्टर एंट्री पर। जैसे ही मास्टर एंट्री पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया DSC मैनेजमेंट। अब हम क्लिक करेंगे DSC मैनेजमेंट पर। देखिए अब इसमें सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल, जो वेंडर को हम डिजिटली साइन कर चुके हैं मेकर लॉगिन से। अब हमें यहाँ वो फाइल दिखेगी साइन अप्रूव वेंडर फाइल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए सामने आपके आ गया साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल। जो फाइल हमने मेकर लॉगिन से बनाई थी, जो वेंडर की फाइल बनाई थी उसको अप्रूव किया था, फिर उसको DSC से डिजिटल साइन किया था, वो अब यहाँ दिख रही है चेकर लॉगिन पर। चेकर लॉगिन मीन्स सरपंच सर के लॉगिन पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसको भी सेलेक्ट करते हैं, वही प्रोसेस रहेगी। ये NC दिख रही है, आप यहाँ एक बार और देख सकते हैं। ये देखिए हम चेक कर सकते हैं, वही वेंडर नेम है, वही बैंक नेम है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है और सिटी है। इसके बाद हम क्लोज पर क्लिक करते हैं, फिर ऑप्शन आ रहा है अप्रूव या रिजेक्ट, तो हम यहाँ करते हैं अप्रूव। और इसके पश्चात दोस्तों हम क्लिक करेंगे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर और हमारी DSC लगाएंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे DSC का और फिर कंफर्म साइनिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी वेंडर की जो फाइल है वह साइन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी नए वेंडर के रजिस्ट्रेशन की। नया वेंडर हमें जो भी बनाना है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर, उसकी पूरी प्रोसेस यह थी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। हमने नए वेंडर कैसे बनाया था ये सीख लिया, अब हमें सीखना है कि किसी पुराना जो वेंडर बना है उसके डाटा में अपडेशन कैसे करना है, और यदि किसी वेंडर को डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से मेकर लॉगिन से लॉगिन करेंगे। हम इससे लॉग आउट होते हैं। ये देखिए मैंने मेकर लॉगिन से फिर से लॉगिन कर लिया है ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर। अब मैं यहाँ से जाऊँगा मास्टर एंट्री पर। मास्टर एंट्री के बाद फिर से वहीं जाऊँगा बेनिफिशियरी पे। ये बेनिफिशियरी पे क्लिक किया। अब देखिए हमने ऐड वाली और अप्रूव वाली पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं, वेंडर को ऐड करना और वेंडर को अप्रूव करना। अब हम देखेंगे वेंडर को मैनेज करने की। ये देखिए मैं मैनेज पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मैनेज पर क्लिक किया, यहाँ आ गया वही मैनेज बेनिफिशियरी लिखा आ गया है। अब मैं इसमें क्लिक करूँगा एजेंसी पर। ये देखिए जैसे ही एजेंसी पर क्लिक किया तो यहाँ सारी एजेंसी जो हमने हमारी ग्राम पंचायत में बना के रखी हैं, सारी एजेंसी की डिटेल यहाँ आ जाएंगी। अब मैं बताता हूँ कि देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सीरियल नंबर दिख रहा है, एजेंसी डिटेल दिख रही है, फिर इधर दिख रहा है एक्शन, व्यू, मॉडिफाई और डिलीट। तो अभी तक तो दोस्तों हमने नई एजेंसी बनाने की पूरी प्रक्रिया सीखी। अब हम सीखेंगे किसी एजेंसी को देखना है व्यू तो वो कैसे देखेंगे, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक कोई सी एजेंसी लेता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले यहाँ आग वाली जो निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो एजेंसी दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ ये पूरी एजेंसी की डिटेल हमको दिख जाएगी। यहाँ हम बस केवल देख ही सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों मान लीजिए यही एजेंसी मुझे मॉडिफाई करना है, तो यहाँ देख लीजिए व्यू के बाद सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई। तो मैं यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने देखिए वो पूरी एजेंसी की डिटेल आ जाएगी। अब हम इनका नाम तो वही रहेगा, नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, पैन नंबर चेंज कर सकते हैं, और जितनी भी डिटेल है, एड्रेस, बैंक भी चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट यदि कोई सा चेंज हो गया है तो हम यहाँ से उस एजेंसी का बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। IFSC कोड और फिर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। और फिर ये जो आपको अपडेट की बटन दिख रही है, हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एजेंसी की डिटेल पूरी अपडेट हो जाएगी। अब हम इसका लास्ट ऑप्शन समझने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एजेंसी मुझे डिलीट करनी है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन है एक्शन, व्यू, मॉडिफाई, डिलीट। अब मैं इसके डिलीट ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए सामने क्या स्क्रीन आती है दोस्तों। अभी यहाँ लिखा रहा है नॉट एबल टू डिलीट, तो अभी ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम एजेंसी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको सारी नई नई जानकारियाँ अच्छे से मिलती रहें। और मेरी यही आशा है कि आप अपने सभी दोस्तों, आपके ग्रुप्स में जनपद पंचायत ग्रुप हो या सचिव, पंचायत सचिव बंधुओं का ग्रुप हो या फिर रोजगार सहायक बंधुओं का ग्रुप हो, सभी ग्रुप में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कराइए, जिससे सभी लोगों को नए नए सॉफ्टवेयर की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।